अंकल कोई गाल करो। गल कर। हाँ जी। ओके गाइस, तो आज है रामलीला का लास्ट डे। सो गाइस, ये है दो भाई रावण और कुंभकर्ण। आप राइट साइड पे देख रहे हो रावण, लेफ्ट साइड पे देख रहे हो कुंभकर्ण। ओके गाइस, तो चलिए हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सबको तो पता ही है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गए थे, और जब राम जी अपनी कुटिया में वापस आए, उन्होंने देखा कि सीता यहाँ पर नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया कि सीता कहाँ है। भैया भैया मैंने सब और देख लिया भैया, गोदावरी पर भी देख लिया। माता जी का कुछ अता पता नहीं। लक्ष्मण लक्ष्मण, अब सब बेसुध है मेरे भाई, सब बेसुध है। अरे लक्ष्मण लक्ष्मण, उधर जाओ, वो देखो, उन वृक्षों के झुंड में तलाश करो। नहीं, उधर नहीं, नहीं भैया, इधर जाओ लक्ष्मण, शायद वो कहीं होगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या करो लक्ष्मण, मेरे कुछ समझ में नहीं आता लक्ष्मण। सो गाइज, इस वक्त प्रभु श्री राम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। गाइज, वो रो रहे हैं अपनी वाइफ को याद करके, और वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सैड है। सो गाइज, प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि शबरी माता ने हमें पर्वत की तरह भेजा है। देखो, वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है माता शबरी के द्वारा बताए गए इसी ऋषभ पर्वत के ऊपर। तो वो कहते हैं कि इसी के पास हमें सुग्रीव वानर राजा मिलेगा, लेकिन लक्ष्मण वो भी हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस, फिर वो आगे जाते हैं उनको ढूंढते ढूंढते, और चलो लक्ष्मण, चलिए भैया, अब आगे चलते हैं। लक्ष्मण, आप कौन हैं? राम जी हनुमान जी को सारा कुछ बता देते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो जंगल में क्यों हैं। ये बताने के बाद हनुमान जी अपना रियल रूप दिखाते हैं, क्योंकि वो देखने आए थे कि ये दोनों कौन है। अब उन्हें पता लग गया है कि कौन है, फिर वो अपना रियल जो है वो रूप दिखाते हैं। सो गाइस, हनुमान जी अपने रियल रूप में आते हैं, और वो राम जी को कहते हैं कि मेरा नाम हनुमान है। गाइस, फिर राम जी अपनी सारी कहानी हनुमान जी को बताते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ है, और हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव जी की भी कुछ ऐसे ही कहानी है, वो आपकी अवश्य हेल्प करेंगे अगर आप उनके पास चले जाएं तो। हाँ, वह भी अपने बड़े भाई बाली के हाथों सख्त तंग आए हुए। हनुमान जी की हर एक बात में से सच्चाई झलक रही है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है लक्ष्मण? सो गाइस, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये एक सच्चे वीर हैं, और हमें लगता है कि भैया आप ठीक कह रहे हो, हम इनके साथ चल सकते हैं। ओके गाइस, तो वे हनुमान जी लक्ष्मण जी को राम जी को कहते हैं कि आप दोनों भाइयों का क्या ख्याल है। गाइस, दोनों भाई हनुमान जी के साथ चलने के लिए एग्री हो जाते हैं, और फिर जो है चले जाते हैं। और गाइस, राम जी हनुमान जी के दाएं कंधे पर बैठते हैं, और लक्ष्मण जी हनुमान जी के बाएं कंधे पर बैठते हैं। और फिर हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी के अंदर उड़ने की पावर थी, और फिर वो चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाले सीन का एंड हो जाता है। ओके गाइस, सो राम जी सुग्रीव जी के पास पहुंच जाते हैं, और सुग्रीव जी उन्हें कुछ गहने दिखाते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद उस सुग्रीव जी उन्हें कहते हैं कि ऊपर से ये गहने जो हैं वो गिरे थे, और वो राम जी को दिखाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं मैं तो होश ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि वो दुख में होते हैं, और दुख में जो इंसान हो
उसको कुछ समझ नहीं आता आगे क्या करना है क्या नहीं, और फिर वो लक्ष्मण जी को देखने के लिए कहते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि पहचानो लक्ष्मण, और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मुझे उनके कोई गहने का पता नहीं है, हाँ लेकिन उनके पाँव का कोई गहना हो तो आप वो मुझे दीजिए, मैं उसे अवश्य देकर पहचान जाऊंगा भैया, क्योंकि मैं जब भी उनके चरण स्पर्श करता था तो मेरा ध्यान उनके पैरों पर ही था, कभी मैंने उनकी तरफ नहीं देखा भैया। और फिर राम जी उनको दिखाते हैं गहना पाँव का, और फिर वो पहचान जाते हैं कि हाँ भैया ये उन्हीं का ही गहना है। बेशक बेशक भैया, ये माता जी के पाँव का ही गहना है। गाइज़ अब सुग्रीव जी राम जी को अपनी कहानी सुनाते हैं। कहानी उनकी ये थी कि उनका भाई जो बाली था वो, ये दोनों ही युद्ध करने के लिए गए थे और राक्षस एक गुफा के अंदर था, और बाली सुग्रीव को ये कहकर गए थे कि तुम यहाँ पर इंतज़ार करना, अगर 1 महीने के बाद भी मैं नहीं आया तो तुम चले जाना। तो सुग्रीव ने 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक जो है उनकी वेट करी। कितने महीने ऐसे ही निकल गए, और कुछ 6-7 महीनों के बाद बाली आए और उन्होंने देखा कि सुग्रीव ने राज्य संभाला है और उनकी वाइफ भी उनके पास है। हालांकि वो उनकी वाइफ को अपनी माता समझते थे और उनके बेटे को अपना पुत्र समझते थे। और मार मार कर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी रोमा को अपने अधिकार में ले लिया। बस प्रभु धन्य हो हनुमान जी का, जिन्होंने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। सुग्रीव ने तो यही सोचा था कि उनके भाई बाली की डेथ हो गई है, लेकिन तभी तो उसने राज्य संभाला था, लेकिन बाली ने गलत समझा। भाई है या कसाई, उस बेशर्म को ऐसा कर्म करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। हम सो गाइज राम जी बाली जी को कहते हैं हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे 100%। सो गाइज राम जी ने कहा था सुग्रीव तुम अपने भाई को ललकारना, उसे बाहर बुलाना और उससे लड़ना, और मैं फिर उसको तीर मार दूंगा। भूत लातों के नहीं जो बातों से मना करते। गाइज दोनों भाई ट्विंस थे, फेसेस बिल्कुल सेम थे। राम जी को पता नहीं चला कि सुग्रीव कौन है बाली कौन है, इसलिए मार नहीं पाए। सुग्रीव जी मार खा के आ गए। सुग्रीव जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भैया दोनों भाइयों की शक्ल बिल्कुल मिल रही थी। हाँ लक्ष्मण। गाइस सुग्रीव जी प्रभु को कहते हैं कि वाह प्रभु वाह, आपने तो बहुत अच्छी मित्रता निभाई। सो गाइस फिर राम जी कहते हैं कि सुग्रीव जी मैं मजबूर था, दूर से आप दोनों भाइयों को पहचानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आप दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, आपके वस्त्र भी लगभग एक ही थे। और राम जी कहते हैं मुझे यही डर था कि वो तीर धोखे से कहीं आपको न लग जाए। गाइस फिर राम जी सुग्रीव जी को अपना एक हार देते हैं ताकि उन्हें पहचान हो जाए कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अरे पाजी कितनी जुबान दराजी, अभी करता हूं मैं तेरे को। और फिर सुग्रीव जी लड़ने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस बाली सुग्रीव से कहते हैं कि मेरी पत्नी और बेटे का ध्यान रखना और मेरे राज्य का भी ध्यान रखना। और फिर वो प्रभु से माफ़ी मांगते हैं और प्रभु उनको माफ़ कर देते हैं और फिर सीन का एंड हो जाता है।
गाइस फिर राम जी ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें फिर से जीवन दे देता हूँ। लेकिन सुग्रीव कहते हैं नहीं प्रभु, मैं आपके हाथों से मरूंगा तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो फिर वो दूसरा जन्म जो है फिर वो नहीं लेते प्रभु से। आज की नाइट जो है ख़त्म हो गई है और आज पूरे 12 बजे आज का दिन ख़त्म हुआ है, मतलब आज की नाइट ख़त्म हुई है। तो ये टाइम ठीक है 12 बजे का, दैट इज़ गुड। अभी क्या, अभी तो सिर्फ 2 दिन रह गए, कल का एक परसों का। गाइस वो सीन है जब हनुमान जी रावण की वाटिका में आते हैं और इंद्रजीत उन्हें लेकर जाते हैं यहाँ से। गाइस हनुमान जब लंकापति रावण के पास आ गए हैं, उनके दरबार में आ गए हैं और अब हनुमान जी लंका को जलाकर जाएंगे, भस्म कर जाएंगे। गाइस अब लड़ाई का समय जो है वो आ गया है और रावण को कुंभकर्ण जी की ज़रूरत भी पड़ गई है। और गाइस रावण जी ने अपने कुछ दूत भेजे हैं कुंभकर्ण को उठाने के लिए। उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था, मतलब पहले तो उनको शोर डाल के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस देखिए हुई कितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उठाने के लिए, और अब आप देखिए कि कुंभकर्ण ने उस दूत के सिर पर पैर रख दिया है और उसको हटाया जा रहा है क्योंकि वो मर भी तो सकता है। कुंभकर्ण का वेट भी तो बहुत था, है ना, तो मुश्किल काम लग रहा है इनके लिए। गाइस जब कुंभकर्ण के पास खाना रखा गया, उनको खाने की खुशबू आई, तभी वो उठे थे। भाई साहब, आप निश्चिंत रहे, हमने जो कह दिया वो करके दिखलाएंगे। मेरा नाम कुंभकर्ण है। लीजिए लीजिए भाई साहब, लीजिए, इस खान पान का आनंद उठाइए। बड़ी बड़ी चीज़ें ले आते हैं खाने। भाई साहब, आप भी लीजिए, आनंद उठाइए। सो गाइस आपको तो पता है कि रावण कुंभकर्ण के पास क्यों आए थे। एक्चुअली वो इसीलिए आए थे क्योंकि रावण चाहते थे कि मेरे पास बड़े से बड़ा योद्धा होना चाहिए। सभी योद्धा उनके पास थे, इंद्रजीत, बड़े बड़े योद्धा उनके पास थे, लेकिन वो चाहते थे कि कुंभकर्ण भी हमारे साथ हो, वो भी हमारे साथ युद्ध जो है वो लड़े। इसीलिए जो है उन्होंने कुंभकर्ण जी को उठाया था और खाने की खुशबू सुनकर वो उठ गए और अब वो पार्टी कर रहे हैं। रावण हार नहीं मान रहे थे, वो जीतना चाहते थे और अब ये पार्टी हो रही है क्योंकि उनको उठा दिया है, तो खाना पीना चलो उनका हो रहा है। सो गाइस देखिए कुंभकर्ण जी डांसिंग कर रहे हैं। वो पार्टी कर रहे हैं ना, तो पार्टी में डांस होता ही है ना। गाइस एंड में कोई वो ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर वाटर होगा या फिर लस्सी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया है और कल का। आज क्या था, आज सीन थे, सबसे पहला सीन था हनुमान जी का। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और लंका जला दी, है ना, सीता माँ से मिले, है ना। उसके बाद विभीषण की रावण से फाइट हुई। देन उसके बाद जो कुंभकर्ण है वो अपने भैया से मिले, रावण से। मिलते हैं आपको कल, है ना, अभी तो जाने का टाइम है, कल मिलेंगे। और गाइस मैं आपको टाइम बता देती हूँ, टाइम 1 बजने को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। आपको तो ऐसे सीधा दिखेगा ही नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, रोज़ हो जाता है, बट आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है यार।
ओके गाइस, सो दिस इज़ द लास्ट डे गाइस, ये आखिरी का दिन है रामलीला का। अंकल कोई गाल करो, गल कर हाँ जी। को आज मतलब लास्ट का दिन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸਰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਰੱਖੇ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਜਾਏ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वीडियो सो गाइस, जिनके साथ अभी हमने बात करी वो है चोपड़ा अंकल। ही इज़ वेरी गुड पर्सन एंड बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ बात करने में। ओके गाइस, सो अनफॉर्चुनेटली किसी से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बिज़ी थे, वो रेडी हो रहे थे, अपना कॉस्ट्यूम वगैरह पहन रहे थे, तो इसीलिए मिल लिया सबसे। और अभी जो फर्स्ट सीन होगा आई विल शो यू, जो भी वो दिखाएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। गाइस, अब हनुमान जी मीन्स की सुग्रीव जी अपनी सारी टीम मीन्स की अपनी सारी सेना को राम जी के साथ वो भेजेंगे। नल, नील, हनुमत सभी आएंगे, बड़े बड़े योद्धा सभी जाएंगे। ओके गाइस, तो ये हमारे हनुमान जी हैं और उनके पीछे आ रहे हैं अंगद जी। प्रभु के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। महाराज की जयकारा। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। गाइस, अब राम जी को पता लगता है कि उनसे मिलने विभीषण जी आए हैं और राम जी फिर विभीषण से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। राम जी विभीषण से प्रॉमिस करते हैं कि तुम ही अगले लंका के राजा हो, ठीक है। गाइस, विभीषण आकर राम जी को माथा टेकते हैं और राम जी उनसे गले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सो गाइस, आई थिंक सुग्रीव जी ने राम जी को क्वेश्चन पुट करा था कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो लंकापति है। और राम जी कहते हैं जो मैंने कह दिया वो कह दिया, और मीन्स कि जो मैंने कह दिया वो होगा ही। और फिर राम जी कहते हैं कि अब जाओ हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को और विभीषण जी के राज्याभिषेक के लिए सामान लेकर आओ, जैसे तिलक हो गया है ना, ऐसी चीज़ें। गाइस, आप देखिए कि रावण को राम जी ने भी हराया भी नहीं था और उन्होंने विभीषण को कह दिया था कि लंकापति आप ही होगे, लंका के राजा आप ही होगे, और उनका पहले ही राज्याभिषेक कर दिया था। और गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, खुद पर विश्वास होना चाहिए और राम जी तो थे ही भगवान। गाइस, राज्याभिषेक के लिए राम जी ने सबसे पहले विभीषण जी को हार पहनाया, देन उसके बाद राम जी ने विभीषण जी को तिलक लगाया माथे पर, और गाइस लास्ट में सिर पर मुकुट पहनाया। और गाइस इसी तरह राज्याभिषेक विभीषण जी का हो गया एंड ब्यूटीफुल सीन। और गाइस लास्ट में ना राम जी ने विभीषण जी के हाथों में प्रसाद दिया और विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी ये प्रसाद आप इन वानरों में बांट दीजिए। सो गाइस, राम जी ने अंगद जी को कहा कि अंगद जी आप जाइए और रावण जी को समझाइए, और अगर नहीं समझे तो युद्ध का ऐलान कर कर ही आना। वीर बजरंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस ये है थर्ड सीन।
सरदारों, तख्ते लंका के जान निसारो। दूत आकर रावण से कहते हैं कि बाहर अंगद है। हाँ, उसे आदर सहित अंदर लाया जाए। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर। तो अपना परिचय दीजिए। लंकेश, मैं वानर राज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप अब भी इस पूरी रेंजी से बाज आ जाए और बेवजह प्रजा का खून बहाकर पाप के भागी ना बने। सो गाइज अंगद जी उसे समझाते हैं कि मतलब तुम ऐसा मत करो, बहुत खून खराबा होगा, तुम सीता जी दे दो और कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से जो मामला है वो निपट जाएगा। लेकिन रावण समझे नहीं, वो कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, है ना। तो फिर अंगद जी को गुस्सा आ गया। वो अंगद जी कहते कि मैं अपना पाँव ज़मीन पर रखूँगा और तुम अपने योद्धा भेजो जो भी तुम्हारे पास है, और वो पैर जो है वो उठाकर दिखाओ। एक बार फिर सोच लो अंगद, कि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। सोच लिया लंकेश, सोच लिया। मुझे श्री राम की सौगंध है। बहादुरो उठो, तेरे पांव को तो मेरे दरबार के मशकरे ही हिला डालेंगे। देख मेरे चोले। सो गाइज असली योद्धा अब आए हैं। गाइज इनसे भी उठाया नहीं गया पैर, और अब ये भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखते हैं उठाया जाता है नहीं। नहीं उठाया गया। अब उन्होंने कहा कि चलो युद्ध में देखेंगे, और अब रावण जी ने उठाया है कुंभकर्ण को, उनके भैया को, और देखते हैं। ओह काफ़ी ज़ोर लग रहा है, और उन्होंने तो हाथ भी लगा दिया। मुश्किल ही लगता है गाइस। और अब कुंभकर्ण ने भी कह दिया है कि हम युद्ध में देखेंगे। पाँव को अच्छी तरह से संभाले। सो गाइस अंगद ने पैर इसलिए हटा लिया था क्योंकि जो रावण थे वो उनसे बड़े थे, और अंगद ने कहा कि तुम मुझसे बड़ा है, और फिर मैं अपने पैरों पे तेरा हाथ कैसे लगवाऊं रे। ये बात है। अगर अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर राम के सर में कदम पर अपना जुगाड़ का पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। दरबार पर खास जाओ, सब अपना जंग का सामान तैयार करो, और हमारे अगले हुक्म का इंतजार करो। जय शंकर। और गाइस रावण ने कह दिया है कि अब युद्ध
होगा। और इसी के साथ हमारे ये वाला सीन का एंड हो गया है। अब हमें युद्ध के क्षेत्र में चलना चाहिए। सो गाइज राम जी ने शस्त्र पूजा भी कर ली है और राम जी ने कह दिया है कि आप अपने अपने शस्त्र जो हैं वो उठा लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए महावीर जी, युद्ध क्षेत्र की ओर अब चला जाए। और सियापति रामचंद्र महाराज की बोलिए प्रभु। और सियापति रामचंद्र महाराज की। सो गाइज ये रावण का बेटा इंद्रजीत है। गाइज इन्होंने तीर मारना है लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी फिर मूर्छित हो जाते हैं और राम जी गाइज सच में बहुत दुखी होते हैं अपने भाई के लिए। सो गाइज इस वक्त राम जी रो रहे हैं और गाइज फिर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं जो कि लक्ष्मण जी को चाहिए होते हैं उनको ठीक करने के लिए। और फिर आपको तो पता है कि वो वेद भी लंका से लेकर आते हैं उठाकर और फिर लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। सो गाइस अब रावण जी की सेना से आए हैं कुंभकर्ण। ओ गाइस अब लड़ रहे हैं राम जी कुंभकर्ण जी के साथ, जो है इनकी फाइट हो रही है। और कुंभकर्ण जी तो आपको पता ही है कि वो लंका की तरफ से थे। और गाइस अब राम जी ने कुंभकर्ण के बाजू जो है काट दी है और अब जो है उनके वो एक ही बाजू से वो लड़ रहे हैं कुंभकर्ण और फिर वो उनकी सेकंड भी बाजू काट देते हैं। और अब गाइस राम जी अपनी कृपाण से जो है उनको मारेंगे। और अब आप देख सकते हो कि वो रेडी हो रहे हैं और इस वक्त जो है उन्होंने जो है उनको मार दी है अपनी कृपाण। और इस तरीके से कुंभकर्ण जी का एंड हो जाता है। और जो है अब राम जी की सेना है वो खुश हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय शंकर। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। गाइज अब लक्ष्मण जी के साथ लड़ने आए हैं मेघनाथ। रावण के भाई थे, उनका नाम था मेघनाथ। अब ये जो है लक्ष्मण जी के साथ लड़ रहे हैं इस वक्त पूरी एनर्जी के साथ, आप देख सकते हैं। और देखें और गाइस लक्ष्मण जी ने रावण के भाई को मार दिया है अपने तीर से। और अब जो है सेना खुश हो रही है उनकी बहुत, राम जी की तरफ से जो सेना थी। आज तू भी सावधान हो जा पिशाचिनी, तू खून चाटने वाला मुख खोल, काले का तू मुंडों की माला बन, सर पे सर कट कट कर गिरेगा, लाश होगी लाश पे, खून के नारे बहेंगे, देखना आकाश पे। गाइस अब रावण के साथ लड़ने के लिए राम जी की सेना आ रही है। हनुमान जा रहे हैं, अंगद जी आ रहे हैं, विभीषण आ रहे हैं, सुग्रीव आ रहे हैं, सारे जो है उनकी सेना आ रही है, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। और गाइस ये हमारे राम जी हैं और ये सबसे मिल रहे हैं अभी तो। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारे राम जी आ रहे हैं, सब उनको माथा टेक रहे हैं और वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चों से वो हाथ मिला रहे हैं और कुछ लोगों को वो अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और गाइस फाइनली अब हमारे राम जी स्टेज पर चढ़ गए हैं।
अरे अरे ओ तपस्वी, पापी हम नहीं, पापी तो खुद राम है, जो स्त्री वध के कारण दुनिया में बदनाम है। स्त्रियों के नाक कान काटने वाले राम, आज मैं तुझसे इस अपमान का बदला चुकाऊंगा। आज तेरा अंत होगा और दुनिया से पाप का नामो निशान मिटेगा। हर हर महादेव। प्रभु, रावण की नाभि में अमृत हर्षवास है, उसमें आप बाण मारिए, वो अवश्य मर जाएंगे। तो ये बात है भीषण। जी प्रभु। भीषण, ओके गाइस, तो विभीषण ने राम जी को कह दिया था कि रावण की नाभि में अगर आप तीर मारेंगे तो अवश्य जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। और गाइस, राम जी ने बिल्कुल वैसा ही करा, उन्होंने उनकी नाभि में तीर मारा और जो है वो उनकी विजय हो गई है। सो गाइस, अब राम जी लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाते हैं और वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण के पास जाओ क्योंकि वो बहुत विद्वान थे और उनसे कुछ ग्रहण करके आओ। कुछ सांसें रावण के भी रहती थी और लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और कुछ बातें उनसे कह के आते हैं। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए प्रियंका की बाय बाय।